हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 7 दिसंबर के जितने भी जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मेनली जो ये हमारा डिस्कशन होता है इसमें हम हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि आपकी हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बैंकिंग, डिफेंस या आपका समिट, जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो ये न्यूज़ रहता है हेडलाइंस न्यूज़ फॉर्म में रहता है। इसका मेन पर्पस क्या है? यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो आप क्विकली करंट अफेयर्स रिवाइज कर सको। और दूसरा मोटिव रहता है कि यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर सको, अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सको। इसलिए हम इसमें मेनली जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। चाहे आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, या बैंकिंग की बात कर लो, या आप एनडीए की बात कर लो। तो जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम में आपको क्या है, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो पहला जो हेडलाइंस न्यूज़ है उसमें हम अगर बात करें, जो 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन चेंज जो कॉन्फ्रेंस है, वो जो कि ग्लोबली लीडर्स के द्वारा जो अभी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूए के अंदर जो डिक्लेरेशन हो रहा है। तो उसके अंदर अगर आपको देखो तो जलवायु या जो स्वास्थ्य पर जो घोषणा है उसका समर्थन किया गया है। इसमें एक बात करते हैं जिसके अंदर जो डिक्लेरेशंस रखा गया है क्लाइमेट एंड हेल्थ के लिए, जो कि मार्किंग है इसके लिए, जो हमारा प्रेसिडेंट सेटिंग मूव है आपको उसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। इस डिक्लेरेशंस की बात करते हैं, यानी कि ये जो घोषणा है इसमें अगर बात करें यूएनएफसीसी और जो पेरिस, यानी कि देखने को मिलेगा जो आपका यूएनएफसीसी और जो पेरिस एग्रीमेंट है, दोनों को अंडरस्कोरिंग देखने को मिलेगा, जो कि एक इम्परेटिव टू एड्रेसेस किए जा रहे हैं इंटरसेक्शंस ऑफ जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और उसके हेल्थ के रिगार्डिंग में। तो अगर हम इसके महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो भारत ने भी इस घोषणा को क्या है, इस पे साइन अभी नहीं किया, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा इस पे अभी रिसेंटली साइन, अभी इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया गया है। तो ये आपका कौन सा न्यूज़ बन जाता है? एक कॉन्फ्रेंस न्यूज़ बन जाता है। और रिसेंटली देखिए, अभी जो COP28 है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके रिगार्डिंग में एग्ज़ाम के चांस पूछने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसमें कौन-कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 क्या है? इसके रिगार्डिंग में जो भी आप बैकग्राउंड है उस पे जाकर के एक बार ज़रूर फोकस कर लें। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा क्या है, जो टॉपिक करंट में रहता है उसके बैकग्राउंड से ही जाकर के क्वेश्चन पूछता है। तो रिसेंटली अभी क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा भी इस पे साइन नहीं किया गया है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 डिक्लेरेशन है। और इस पे जो बात करें तो यूएनएफसीसी कि जो हेल्थ और क्लाइमेट है, जो कि जिसमें आपको पेरिस एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, तो जो कि ग्लोबली लीडर के द्वारा क्या है अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं सभी जितने भी जो लीडर्स हैं, उसमें हमारे देश के द्वारा भी साइन एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जो नागालैंड है वो सेलिब्रेट कर रहा अभी के टाइम पे जो सेलिब्रेट कर रहा है वो 5th हनी बी डे सेलिब्रेट कर रहा है। अगर बात करें इसका जो मेन फोकस है वो किस पे है? एपीकल्चर्स ट्रेडिशंस पे। इस इवेंट की बात करें, जो इस इवेंट का जो थीम है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? बी एंड हनी ट्रायल्स टुक प्लेस एट कहाँ पे? नागा हेरिटेज विलेज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ना जिसका नाम क्या है? किस्मा। अगर हम इस इंट्रोगेशंस की बात करते हैं, इंट्रोगेशंस ऑफ हनी हब इज किसामा प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू यानी कि बी कीपर्स टू शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इसका? देखिए, जो किसामा है में हनी हब का जो उद्घाटन है, यानी कि बी की पार्स के द्वारा क्या है किया गया है, यानी कि बी की पार्स को उनके उत्पादन और उनकी जो प्रति
शर्त है को बेचने, यानी कि उनके जो प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो नागालैंड में 1 लाख से ज़्यादा अधिक आपको क्या है, आपको जो बी कीपर्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब ये हमारा क्या बन जाता है, स्टेट न्यूज़ बन जाता है। स्टेट न्यूज़ देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हनी बीन डे के साथ साथ में क्या है, यहाँ से आपका क्या है, गोल्डन रिवॉल्यूशंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशंस क्या था, ये था मेनली हमारा हनी के प्रोडक्शंस में। तो ये भी हमारा क्या है, एक एग्रीकल्चर्स में ही आता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस निकालने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है और हमारी कंट्री किस नंबर पे आती है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं, जो 6th एडिशन है किसका, CSR जो जनरल एक्सीलेंस अवार्ड है वो अभी शेड्यूल किया गया है। कब देखने को मिलेगा, 9 दिसंबर 2023 को। कहाँ पे, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि मुंबई के अंदर, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, वो इसमें क्या है, एज अ चीफ गेस्ट की तरह आपको देखने को मिलेंगे। अभी एज अ चीफ गेस्ट की तरह उसमें शामिल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री एकनाथ शिंदे, वो भी इसमें क्या है, चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज बन जाता है। ये अवार्ड न्यूज के रिगार्डिंग में आपको न्यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा कि जो आपका CSR जो जनरल एक्सीलेंस है के रिगार्डिंग में या तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है, जो अभी एडिशन देखने को मिल रहा है, तो इस एडिशंस के बेसिस पे CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड क्या है, किस रिगार्डिंग में दिया जाता है, किस बिहाफ पे दिया जाता है, रिसेंटली कहाँ होस्ट किया गया या शेड्यूल किया गया, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, अगर हम बात करें 2023 के लिए, जो फॉर्ब्स जो फोर्ब्स की जो वर्ल्ड पावरफुल वोमेन है 2023 में, जिसमें इंक्लूड किए गए हमारी कंट्री के 4 वोमेन को, जिसमें है एक हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, 32 रैंक पे देखने को मिलेगा। रोशनी नादर मल्होत्रा 60 रैंक पे। सोमा मोंडाल आपको 70 रैंक पे। किरण यानी कि मंजूमदार या 100 आपको 76 रैंक पे। फॉरबस जो यूज किया जाता है एक मैट्रिक्स जो कि सच एज अ मनी, मीडिया, इम्पैक्ट एंड जो स्फेयर्स है उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, उसके हिसाब से ये क्या करता है, रैंकिंग देता है। तो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की 4 वुमेन की जो रैंकिंग है फॉरबस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो न्यूज़ बनता है ये एक रिपोर्ट न्यूज़ बन जाता है। आप या तो इसको एक रिपोर्ट न्यूज़ रख लो या आपकी जो रैंकिंग न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, पूछने के जो चांसेस बन जाते हैं, ये जो हमारी कंट्री के अंदर वुमेन की जो एम्पावरमेंट है, जो पावरफुल वुमेन है, उसके रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। यानी कि जो आपकी सोसाइटी है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है। या जो फॉरबेस लिस्ट जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसमें मीडिया पे मनी के रिगार्डिंग या इम्पैक्ट स्पेयर्स के रिगार्डिंग क्या यानी कि इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसके बेस पे जो रैंकिंग दी जा रही है, इस बेसिस से भी आपका क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला न्यूज़ बात करते हैं तो ये आपका बैंकिंग न्यूज़ है। देखिए अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी सेट किया गया है जो एक्वायरी है 20% स्टेक कहाँ पे, SBI पेंशन फंड। कितना देखने को मिलेगा, तो 229.52 करोड़ देखने को मिलेगा। तो जो आपका केंद्रीय बोर्ड की जो कार्यकारी समिति के द्वारा कैसे अभी रिसेंटली मंजूरी प्राप्त होने वाली है, यानी कि मंजूरी प्राप्त है इस अधिग्रहण को, यानी कि जो ये आपको देखने को मिलेगा जो कंप्लीटेड है, ये 15 दिसंबर 2023 को हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं SBI CAPS के द्वारा क्या है, अभी पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है वर्तमान में भी क्या है, इसमें हिस्सा रखती है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं तो वो आपको JT 60SA देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली
अभी बिगन, यानी कि अगर हम ऑफिशियली बात करें तो इसका क्या है, जो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्या है अपने संचालन के, यानी कि अपने ऑपरेशंस किसके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया है। जो यूरोपीय संघ है, यानी कि जो हमारा यूएन है, और जो जापान है, यूरोपीय संघ जापान का जो जापान का जो हम बात करते हैं, जो जीटी 60SA जो सर्विस है की बात करें तो यानी कि जापान का जो जेटी 60SA और फ्रांस का जो यानी कि फ्रांस का जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है फ्रांस का, वो भी क्या करेगा, इसमें निर्णय लेने के लिए एक पुनर्वलोकन का कारण है। तो ये रिसेंटली आपको किसमें, तो ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगर अगला जो न्यूज़ है, देखिए हमारी कंट्री के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है $250 मिलियन लाइन क्रेडिट किसके लिए, केन्या के लिए, जो कि मॉडर्नाइजेशन करेगा किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये इंडिया और वर्ल्ड का न्यूज़ बन जाता है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और केन्या के जो प्रेसिडेंट है विलियम समयू, यानी कि जो सोमई रूटो ने अभी क्या है डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हेल्थ पे मिलकर के क्या किया है, एक साथ समर्थन को बढ़ावा देने के लिए भी समर्थन उनके द्वारा किया गया है, यानी कि सपोर्ट किया गया है, एग्रीड हुए हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंडिया एंड वर्ल्ड का न्यूज़ बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन निकाल के पूछा जा सकता है, वो आपका मैप के रिगार्डिंग में क्वेश्चन ज़्यादा निकाल के पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अब हमारी कंट्री के साथ साथ केन्या भी अभी न्यूज़ में बन गया है। तो केन्या की लोकेशंस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा रिलेशंस कैसा है केन्या के साथ, उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम नवंबर 2023 की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ है, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा जो, तो देखिए अभी सीआरपीएफ के द्वारा बहुत बड़ा जो एक अचीवमेंट है वो हासिल किया गया, जिसमें 35 व्यक्तियों को जो तस्करों से क्या है अभी रिसेंटली बचाया गया है, जिसमें से 91 व्यक्तियों को औषधि से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, और ढाई यानी कि 520 खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से, उनके फैमिली से भी मिलवाया है। तो ये जो प्रयास है, यानी कि जो काम है, ये जो सक्सेस अचीव किया गया है आरपीएफ के द्वारा, तो इनकी सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति क्या है स्थानीयता को, यानी कि जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में, ये आरपीएफ की हाईलाइट को अभी जो हाईलाइट है उसके रिगार्डिंग में, हाईलाइट यानी कि जो उनकी कर्तव्य है उसको उजागर करके हमारे सामने भी दिखा रही है। तो अभी रिसेंटली हमारे आरपीएफ के द्वारा क्या है, काफी बड़ा एक सक्सेस अचीव किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। अगर भी बात करें तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, एक डिफेंस के रिगार्डिंग में न्यूज बनता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री की जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनो योद्धा 2023 का आयोजन अभी किया जा रहा है, जो कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के किया जा रहा है, यानी कि जो संगठन के भीतर जो भी तकनीकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो को प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा। दिखाने वाला क्या है, एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 80 जो हमारी डोमेस्टिक इनोवेशंस है, सॉल्यूशंस है, इंक्लूडिंग जो एआई है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, या शॉर्ट लिस्टेड है, यानी कि जो भी आपको देखने को टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर हो गया या आपको का जो शॉर्ट लिस्टेड है उसको इसमें शामिल किया गया है। सेना के या सेना ने सैन्य स्तर पर क्या है, समाधानों के विकास के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ क्या है, इस पे जो कोलैबोरेशन है उस पे ज़्यादा जोर दिया है, यानी कि एकेडमिया और जो आपका इंडस्ट्रीज है उस पे। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक फेलोशिप प्रोग्राम, किसके अंडर में, तो जो आपका एस्पिरेशनल सिटी स्कीम है उसके अंडर में, जिसमें एनेबल किया जाएगा, यानी कि जो यूथ सिटीजन्स हैं उसके कंट्रीब्यूशंस की बात की जा रही है, किसके लिए, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टास्क के लिए। जो आपका फेलोशिप है वो आपको देखने को मिलेगा, एक लार्जर पार्ट देखने को मिलेगा किसका, एस्पिरेशनल सिटी प्लान का। इसका मेन उद्देश्य क्या देखने को मिलेगा, इम्प्रूव करना जो भी अर्बन
यानी कि एमिटीज है क्रिएट करना जॉब अपॉर्चुनिटी 10 स्मॉल सिटीज अक्रॉस पूरे स्टेट के अंदर में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है, स्टेट न्यूज़। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अभी बात करते हैं कोलकाता के द्वारा तो जो कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर अभी रिसेंटली घोषित किया गया है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो यह पहले से ही क्या है, तीसरे जो अनुसूची वर्ष के लिए है। शहर की यानी कि अगर हम कोलकाता की जो क्राइम रेट की बात करते हैं 2022 के प्रति 1 लाख जनसंख्या में 86.5 जो पहचान योग्य अपराध के साथ 2060 से स्थिर रूप से क्या है, कम हो रही है। तो जिससे क्या है, कोलकाता पुलिस के द्वारा क्या तकनीकी के प्रसार प्रचार का कारण यानी कि प्रसार प्रचार का कारण माना जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम अगला न्यूज़ बात करें तो रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है अभी फर्स्ट अर्ली जो क्रीचर्स है से शार्क फॉसिल्स है, जो डेटिंग बैक है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, 150 मिलियन ईयर आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे, तो आपका राजस्थान जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। ये फॉसिल फ्यूल अभी मिला है। अगर हम इस फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो ये हाबुर फॉर्मेशंस जो कि राजस्थान के अंदर है, जैसलमेर बेसिन प्रोवाइडेड के द्वारा आपको दिखा यानी कि अगर आप बात कर लो तो जो जैसलमेर बेसिन की जो वो हाबुर फॉर्मेशन से आईएन अवशेषों के प्रारंभिक कनेक्शंस जो रिसर्चर्स हैं यानी कि जो रिसर्च जिनके द्वारा खोज किया गया है, तो रिसर्चर्स के द्वारा एक छोटी सी समूह के बारे में जानकारी मिली है जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जियो मतलब हमारी कंट्री के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी रिगार्डिंग अभी क्या है, तिरपना घोष यानी कि जो तिरपना घोष उसमें शामिल है। तो ये रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। अभी क्या है, एक न्यू फॉसिल शार्क फॉसिल सभी मिला है, उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह जो आपका न्यूज़ है अभी यहाँ पे देखिए, इस न्यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी न्यूज़ में है, और फिर आपका हम बात करें त्रिपुरा घोष भी अभी क्या है, न्यूज़ में है। तो अभी रिगार्डिंग इससे जो रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी जो न्यू एक नया हमें जो शार्क फॉसिल्स मिला है जिसकी जो डेटिंग बैक है वो 115 मिलियन साल पहले की है। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आपसे क्या है, क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारा डिस्कशन है वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारी जो वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से चल रही है। देखिए अभी रिसेंटली हम बात करें तो 2 बुक को हम वीक डे में क्या है, कंप्लीट कर रहे हैं। जो आपका वीक डे है यानी कि जो मंडे से सैटरडे है, मंडे से सैटरडे, इसमें हम एक तो एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में भी हम इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इकोनॉमिक्स का यानी कि कल जो हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 क्योंकि मनी एंड क्रेडिट है उसका लेक्चर 1 डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 3 जो है चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी की बात करें तो इसमें हम एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिसमें अभी हमने क्या है चैप्टर 36 कंप्लीट कर लिया, सॉरी 35 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 36 है, जिसमें अभी अब तक टोटल आपका 120 लेक्चर्स एम लक्ष्मीकांत में हो चुके हैं। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 10th चल रही है, 10th भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड को हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसमें हम मेनली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जो ऑलरेडी क्या है प्रीवियस ईयर में सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं।
तो इस तरीके से आपको क्या है अपनी वीडियो सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो हमारी हिस्ट्री इसमें हम कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। अभी हम पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सारे नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।